प्यारे दोस्तों, आज हम फिरौन और नबी मूसा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। फिरौन पहले तरबूज चोरी करता था और कब्रिस्तान की रखवाली करता था, लेकिन धीरे धीरे वह मिस्र का बादशाह कैसे बन गया, यह जानने के लिए आखिरी तक हमारे साथ बने रहे। फिरौन पूरी तरह कंगाल था। वह दिवालिया हो चुका था और कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज चुकाने के डर से वह घर में छिपा रहता। एक एक करके लेनदार उसके घर आने लगे, लेकिन फिरौन बहुत चालाक और धोखेबाज था। वह घर में रहते हुए भी दरवाजा खुला छोड़ देता ताकि लोग समझें कि वह घर पर नहीं है। लेनदार आते, उसे न पाकर लौट जाते। लेकिन फिरौन सोचने लगा, मैं कब तक खुद को छिपा सकता हूँ, मुझे कुछ करना होगा। उस समय मिस्र आर्थिक रूप से दुनिया में सबसे संपन्न देश था। लेनदारों से बचने के लिए फिरौन रात के अंधेरे में अपने शहर बलक से चुपचाप निकल पड़ा। पूरी रात सफर करने के बाद वह मिस्र पहुंचा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात उसके दोस्त हमान से हुई। हमान ने पूछा, दोस्त, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी क्या हालत है? फिरौन ने कहा, मैं कंगाल हो चुका हूँ, लेनदारों के डर से भागकर यहाँ आया हूँ। अब मुझे किसी काम की जरूरत है। हमान ने कहा, मेरी भी यही हालत है, मुझे भी काम चाहिए। इसके बाद दोनों काम की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे भूख और प्यास से परेशान हो गए। तभी उन्होंने दूर से एक आदमी को तरबूज के खेत में तरबूज काटते हुए देखा। वे धीरे धीरे उसके पास गए और बोले, चाचा जी, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें कुछ तरबूज खाने को मिल सकता है? उस आदमी ने उन्हें तरबूज खाने दिया। दोनों ने पेट भर कर तरबूज खाया और संतुष्ट हो गए। फिर उस आदमी ने पूछा, मैंने तुम दोनों को पहले कभी यहाँ नहीं देखा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? फिरौन ने जवाब दिया, हम परदेशी हैं, बलक से काम की तलाश में आए हैं। तरबूज के खेत के मालिक ने सोचा कि उसे भी काम करने वालों की जरूरत है। उसने कहा, क्या तुम दोनों मेरे यहाँ काम करोगे? हमान ने तुरंत कहा, हाँ, हम काम करेंगे। मालिक ने कहा, मेरे पास काम करना है तो ईमानदारी से करना होगा, चोरी नहीं चलेगी। फिरौन, जो बड़ा चालाक और धोखेबाज था, बोला, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और चोरी करना तो मेरे बस की बात नहीं। फिरौन और उसका दोस्त हमान तरबूज लेकर बाजार में बेचने लगे। वे तरबूज ऊंचे दाम पर बेचते और मालिक को ज्यादा मुनाफा दिखाते। धीरे धीरे उन्होंने अपनी चालाकी से खेत के मालिक का भरोसा जीत लिया। कुछ समय बाद फिरौन ने मालिक से कहा, चाचा जी, आप तरबूज पीस के हिसाब से हमें बेचें, इससे आपको और ज्यादा फायदा होगा। खेत के मालिक ने उसकी बात मान ली। इसके बाद फिरौन बाजार में तरबूज टुकड़ों में बेचने लगा और ऊंचे दाम पर अधिक मुनाफा कमाने लगा। कभी कभी वह कुछ तरबूज चोरी भी कर लेता। इस तरह उसने चालाकी से अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया। एक रात फिरौन ने हमान से कहा, अगर हम केवल तरबूज बेचते रहे तो जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और करना चाहिए। उसी समय मिस्र के बादशाह ने अपनी सेना के माध्यम से देश भर में एक घोषणा करवाई। सैनिक जगह जगह जाकर कहने लगे, यह सूचित किया जाता है कि मिस्र के कब्रिस्तान में चौकीदार की आवश्यकता है। जो इस नौकरी को करना चाहता है वह तुरंत राज दरबार में संपर्क करे। यह बात सुनने के बाद फिरौन ने हमान से कहा, हमान, चलो इस मौके को हाथ से न जाने दें, राज दरबार चलते हैं। हमान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यह नौकरी मिलेगी। फिरौन ने कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, चलो चलते हैं। दोनों बिना देर किए राज दरबार पहुंचे। वहां मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? फिरौन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मैं एक परदेशी हूँ, बहुत जरूरतमंद हूँ। मैंने सुना है कि आप कब्रिस्तान के चौकीदार की नियुक्ति कर रहे हैं, कृपया मुझे यह नौकरी दे दीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। बादशाह ने फिरौन को देखा। उसका शरीर मजबूत था और चेहरा भी अच्छा था। बादशाह को लगा कि वह इस काम के लिए उपयुक्त रहेगा, इसलिए उसने फिरौन को कब्रिस्तान का चौकीदार बना दिया। अगले दिन से फिरौन ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। वह दिन रात कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा रहता और पास के एक छोटे से कमरे में आराम करता। एक रात कुछ लोग एक मृत शरीर को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आए, लेकिन फिरौन ने उन्हें रोक दिया और अंदर जाने नहीं दिया। वे लोग हैरान होकर बोले, तुम हमें लाश दफनाने से क्यों रोक रहे हो? चालाक और धोखेबाज फिरौन ने झूठ बोलते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानते, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है, अब जो भी लाश दफनाना चाहता है उसे एक सोने का सिक्का देना होगा। वे लोग फिरौन की बातों में आ गए और एक सोने का सिक्का देकर लाश दफनाने लगे। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैल गई कि कब्रिस्तान में दफनाने के लिए सोने का सिक्का देना जरूरी है। इस तरह फिरौन ने धोखे से खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मिस्र में एक भयंकर महामारी फैल गई। कॉलेरा और चेचक की बीमारी से बड़ी संख्या में लोग मरने लगे। जब लोग अपने मृत परिजनों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो फिरौन ने और भी चालाकी दिखाई। उसने कहा, अब नया कानून है, जो लोग कॉलेरा या चेचक से मरते हैं उन्हें दफनाने के लिए 2 सोने के सिक्के देने होंगे। इस तरह फिरौन ने धोखा देकर और भी ज्यादा पैसा कमा लिया। पूरा साल इसी तरह बीत गया। एक दिन फिरौन ने अपने दोस्त हमान से कहा, देखो, मैंने 2 बोरियां सोने के सिक्कों से भर ली हैं, अब हमें ये पैसे मिस्र के बादशाह को देने होंगे। हमान चौंक गया और बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने इतनी मेहनत और चालाकी से पैसे कमाए और अब सब बादशाह को दे दोगे? फिरौन ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, मेरी चालाकी धीरे धीरे सामने आएगी। अगले दिन फिरौन और हमान 2 बोरियां सोने के सिक्कों की लेकर राज दरबार पहुंचे। बादशाह ने उन्हें देखकर पूछा, क्या बात है, तुम लोग बोरियां लेकर यहाँ क्यों आए हो? फिरौन ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं 2 बोरियां सोने के सिक्कों के साथ आया हूँ। ये सुनकर बादशाह के मंत्री गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बादशाह के सामने पैसे लेकर घमंड दिखाओ? बादशाह ने फिरौन से पूछा, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले और तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? फिरौन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहां पनाह, ये सिक्के उन लोगों से आए हैं
जो अपने मृत परिजनों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लाते थे। उनसे मैं एक सोने का सिक्का लेता था। इसके अलावा इसमें मेरी तनख्वाह के पैसे भी शामिल है। मेरा असली मकसद यह है कि मिस्र में पिछले 2 साल से जो गरीब लोग कर नहीं चुका पाए, उनकी ओर से मैं यह सोने के सिक्के आपको दे रहा हूं। कृपया उनकी कर माफी कर दीजिए। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मिस्र के बादशाह उसके इस कार्य से प्रभावित हुए और उस पर विशेष ध्यान देने लगे। अगले दिन से पूरे मिस्र में यह खबर फैल गई कि एक कब्रिस्तान का चौकीदार ने मिस्र के गरीब लोगों का 2 साल का कर चुका दिया है। पूरे मिस्र के लोग कहने लगे, इतना अच्छा इंसान पूरे मिस्र में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर यह व्यक्ति हमारे देश का बादशाह होता तो हम कितने सुखी होते। इसी तरह पहले मिस्र के बादशाह और फिर मिस्र के लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद काफी समय बीत गया। एक दिन मिस्र के बादशाह का वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। इसके बाद चारों तरफ चिंता फैल गई कि दूसरा रमेसेस मिस्र का बादशाह कौन होगा। कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वहां मौजूद विद्वानों में से एक ने कहा, इस तरह मिस्र के बादशाह का सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता। मिस्र का अगला बादशाह कौन होगा, इस पर सब चर्चा करें। तब वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, हुजूर, हमें लगता है कि जो लड़का कब्रिस्तान का चौकीदार है यानी फिरौन, उसकी कद काठी और स्वभाव दोनों ही उपयुक्त है। वह बहुत अच्छा है और जनता का भी ख्याल रखता है। हमें लगता है कि उसे ही बादशाह बनाया जाना चाहिए। तब वह विद्वान व्यक्ति बोला, ठीक है, तो ऐसा ही हो। सबकी सहमति से फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। जो व्यक्ति एक दिन तरबूज बेचता था, जो कभी कब्रिस्तान का चौकीदार था, आज भाग्य के पलटने से वह पूरे मिस्र का बादशाह बन गया। असल में फिरौन कितना घटिया इंसान था, यह किसी को मालूम नहीं था। इधर फिरौन के मिस्र का बादशाह बनने के बाद उसने फिर से तरह तरह की चालाकी और धोखाधड़ी शुरू कर दी। उसने अपने दोस्त हमान को मंत्री बना दिया। एक दिन फिरौन राज दरबार में बैठा था। उसने अचानक घोषणा की, पिछले 1 साल में मिस्र के किसी भी व्यक्ति को कर चुकाने की जरूरत नहीं है। यह सभी कर फिरौन की ओर से माफ किए जाते हैं। यह खबर सुनकर मिस्र के गरीब लोग बहुत खुश हुए। बाद में जब वहां कोई और नहीं था तो हमान ने कहा, दोस्त फिरौन, अगर तुम इस तरह सारा कर माफ कर दोगे तो बादशाहत कैसे चलेगी। फिरौन ने कहा, हमान धैर्य रखो। इसके बाद फिरौन और हमान आपस में योजना बना रहे थे कि वे पूरी दुनिया पर राज करें और कोई भी ताकत उन्हें हरा न सके। अगले दिन पूरे मिस्र में फिरौन का नाम चर्चित होने लगा। हमान ने फिरौन से कहा, अगर तुम हमेशा बादशाह बने रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। फिरौन ने पूछा,